बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर का जो है फोर्थ पार्ट है हमारा। और आज हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज हम कोप्लेनर, को लीनियर और कंकरेंट वेक्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ तीन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होती हैं और ये तीन टाइप्स अक्सर औकात हम जो है वो फोर्सेस के लिए डिस्कस किया करते हैं। एक आपके साथ होते हैं को लीनियर वेक्टर्स, एक आपके साथ होते हैं को प्लेनर वेक्टर्स और एक आपके साथ होते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, और तीनों का आप समझ लें कि तीनों में क्या क्या चीज़ होती है। कोलीनियर उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका लाइन जो है वो कॉमन हो। ठीक है, और कोप्लेनर उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका प्लेन आपके साथ कॉमन हो, और कंकरेंट उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका पॉइंट आपके साथ कॉमन हो। ठीक है, तो वो फोर्सेस, वो वेक्टर्स जिनका लाइन कॉमन हो वो कोलीनियर कहलाते हैं, जिनका प्लेन कॉमन हो वो कोप्लेनर कहलाते हैं, और जिनका पॉइंट कॉमन हो वो कंकरेंट कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आप सोचें कि आपके साथ एक लाइन है। ठीक है, लेट्स सपोज़ ये मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है और इस डॉटेड लाइन को मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो और इस लाइन ऑफ एक्शन पे आपके साथ मिसाल के तौर पे तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, तो एक लेट्स सपोज तीन वेक्टर्स हैं या तीन फोर्सेस हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो टाइप्स हैं ये अक्सर वेक्टर्स के लिए डिस्कस होती हैं, तो एक लेट्स सपोज फोर्सेस के लिए अक्सर डिस्कस होती है। तो ये जो आपके साथ तीन फोर्सेस हैं या तीन वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर्स को मैं क्या नाम दूंगा? इन तीनों वेक्टर्स को मैं कोलीनियर कहूँगा, क्योंकि इनका लाइन जो है वो आपके साथ कॉमन है। स्टूडेंट्स, आप ज़रा अगर मैट्रिक की ज्योमेट्री पे थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने वहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे, कोलीनियर पॉइंट्स, और वहाँ पे आपने ये डिफिनीशन की होगी कि कोलीनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिससे एक लाइन गुज़रती है। वो पॉइंट्स जिससे आपके साथ एक लाइन गुज़रती है उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोलीनियर पॉइंट्स। तो कोलीनियर वेक्टर्स भी इसी तरह होते हैं कि जिनका आपके साथ जो है वो क्या कॉमन हो, लाइन ऑफ एक्शन जिनका कॉमन हो, उनको को लीनियर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक वेक्टर आपके साथ है 3i और दूसरा वेक्टर आपके साथ है 10i, तो स्टूडेंट्स ये दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस को पैरेलल हैं, तो इनको हम कोलीनियर वेक्टर्स कहेंगे। या एक वेक्टर है लेट्स सपोज 2i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है आपके साथ 4i प्लस 6j। ठीक है, तो आपके साथ क्या है कि आपके साथ ये जो दूसरा वेक्टर है, अगर आप इसे देखें तो जब आप इस पहले वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तब आपके साथ ये दूसरा वेक्टर आ जाता है। तो ये भी आपके साथ क्या है, एक ही लाइन पे ये होंगे, और ये भी आपके साथ जो है कौन से वेक्टर्स होंगे? ये भी आपके साथ कोलीनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट्स को प्लेनर किसे कहते हैं? जैसे हमने जो है थोड़ी देर पहले बात की थी पुराने लेक्चर्स में कि आपके साथ तीन किस्म के प्लेन्स जो हैं वो
हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है और एक्स जेड प्लेन हो सकता है। तो लेट्स सपोज आपके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके साथ एक्स एक्सिस है और आपके साथ एक वाई एक्सिस है और एक आपके साथ क्या है, जेड एक्सिस है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके साथ तीन प्लेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। पहला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। और दूसरा प्लेन आपके साथ कौन सा है, दूसरा प्लेन जो है वो आपके साथ वाई जेड प्लेन है। ये आपके साथ क्या हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। और तीसरा प्लेन जो आपके साथ हो गया वो एक्स जेड प्लेन। ये ग्राउंड जो है ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ग्राउंड आपके साथ एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप सोचें कि आपके साथ जो है दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपके साथ क्या हैं, दो वेक्टर्स हैं। और ये दो वेक्टर्स किस प्लेन में हैं, ये दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं। तो इसको हम कोप्लेनर कहेंगे। या आपके साथ दो वेक्टर्स हैं और वो किस प्लेन में हैं, वो वाई जेड प्लेन में हैं, तो इनको भी हम कोप्लेनर कहेंगे। या आपके साथ दो वेक्टर्स हैं और वो किस प्लेन में हैं, एक्स जेड प्लेन में हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर कहेंगे। तो वो वेक्टर्स जिनका क्या कॉमन हो, जिनका प्लेन कॉमन हो, उन वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है 3i + 4j और दूसरा वेक्टर है 10i - 55j। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर है क्योंकि इनका प्लेन कॉमन है। ये दोनों वेक्टर्स किस प्लेन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक्स वाई प्लेन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स आपके साथ जो ए और बी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये कौन से वेक्टर्स हुए, ये हो गए को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स कंकरेंट वेक्टर्स की तरफ। कंकरेंट वेक्टर्स का मतलब ये है कि जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो कॉमन हो। आप सोचें कि एक बॉडी पर मिसाल के तौर पे तीन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पहले फोर्स पे अगर हम लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें और दूसरे फोर्स पे भी और तीसरे फोर्स पे भी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें, तो ये तीनों एक पॉइंट से गुजरते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ, तो फिर ऐसे फोर्सेस या ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे वेक्टर्स को फिर कहा जाता है कंकरेंट वेक्टर्स। तो अगर पॉइंट कॉमन होगा तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कंकरेंट कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन है कि ये एक ब्लॉक है और इस पे हम दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अब आपके साथ कंकरेंट नहीं है। ठीक है, और वो पहले डायग्राम में आपके साथ ये कंकरेंट थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और कम्बिनेशन ऑफ फोर्स पे भी बात कर लेते हैं और उन फोर्सेस को हम कहते हैं कपल फोर्सेस। स्टूडेंट्स जब आपके साथ एक बॉडी हो और एक बॉडी पे आप अप्लाई करें दो फोर्सेस, एक फोर्स आप अप्लाई करें उस पे F1 और दूसरा फोर्स आप उस पे अप्लाई करें F2। ठीक है, और इन फोर्सेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हों। पहली प्रॉपर्टी इस फोर्स में ये हो कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में आपके साथ सेम हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या हो, दूसरी बात इसमें ये हो कि ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में क्या हो, एक दूसरे को ऑपोजिट हो। F1 और F2 की डायरेक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट हो। तीसरी बात इनमें क्या हो कि इनके जो लाइन ऑफ एक्शन हो, इन दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन हो, वो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल हो। पैरेलल का क्या मतलब कि देखें, आप इस लाइन ऑफ एक्शन को देखें
और इस लाइन ऑफ एक्शन को देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब किसी दो कपल ऑफ फोर्सेस में ये तीन बातें मौजूद हो तो फिर उन फोर्सेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, उन फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 9 में हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस हो चुके हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 से हम इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।